नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थानी शब्द जो रेट अन्य एग्जामों के लिए पूछे जाते हैं, पटवार में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अंका गाड़ी। अंका गाड़ी ये राजस्थानी शब्द है जिसे हिंदी में कहा जाता है हवाई जहाज। अंगोछा, ये अंगोछा बोलते हैं तौलियों को। फिर अगला जो है अटारी। अटारी दोस्तों बोलते हैं महल को, महल। उसके बाद में है उकेरो या फिर उकीरो, जो गोबर के अंदर एक कीड़ा पाया जाता है उसको बोलते हैं उकीरो। उगाड़, उगाड़ बोलते हैं खुलासा। उगाड़ जिस किसी खुलासा, उगाड़ बोलते हैं किसी चीज़ के खुलासा करना। उचरी, उचरी बोलते हैं प्रशंसा को। एकदा, एक समय। एकादश, एकादश बोलते हैं 1+10 यानी 11 को बोलते हैं। अकेला यानी अकेला, या फिर इसको बोलते हैं अकेलो। सॉरी, राजस्थानी भाषा में बोलते हैं अकेलो, एकला को बोलते हैं। कंकड़ीलो, कंकड़ीलो कंकरेली भूमि को बोला जाता है। कसा, कसा घमंड को बोला जाता है। उसके बाद में आता है काकई। काकई यानी काकेरा, या जो चाचा होता है उसके भाई या बहन जो भी आपके जो लगते हैं उनको बोला जाता है काकई। काली, काली, काली बोला जाता है आलस्य को। काली, काली पायल को बोला जाता है। खंडा, खंडा तलवार को बोला जाता है। खंडी वन, खंडी वन आग को बोला जाता है। उसके बाद में है खरीदो, खरीदो ग्राहक को बोला जाता है। खरीदो राजस्थानी शब्द है और ग्राहक हिंदी शब्द है। खड़की, जिस खड़की तो बोलते हैं राजस्थान में, और खिड़की बोलेंगे हमें हिंदी में। खुर, खुर जिसको पैर कहा जाता है। गंगेश, गंगेश महादेव जी को कहा जाता है, शंकर भगवान। गंदीवाड़ो, गंदीवाड़ो ये राजस्थानी शब्द है और भ्रष्टाचार हिंदी। गमार, गमार को बोलते हैं। गर, जहर को बोलते हैं। गवास यानी गो हत्यारा को बोलते हैं। गाय राजस्थानी में बोलते हैं और गाय बोलते हैं हिंदी में। गुहा या गुफा, गुफा तो बोलेंगे हिंदी में, गुहा बोलेंगे राजस्थानी में। घूमर, घूमर राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है दोस्तों, जो आप सब जानते हैं उसके बारे में। चंद्रहास, चंद्रहास तलवार को बोला जाता है। चंगास गोमूत्र को बोला जाता है। चौरासी, जिसे 84 बोलते हैं, ये हिंदी की जैसे गिनती है उसमें हिंदी इसका शुद्ध अशुद्धि रूप भी इसमें आपको लिखवाएगा दोस्तों हिंदी में। ये काउंट जो आपकी गिनती लिखी जाती है, तो विशेष तौर से यहाँ से जो शब्द मिल रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए आप ध्यान से पढ़ें, क्योंकि ये हिंदी रूप में कैसे लिखा जाता है, इनको 1 से 100 तक की काउंटिंग या उससे अधिक जो भी आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, तो विशेष तौर से इसका भी ध्यान रखें। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इससे। तो राजस्थानी शब्दों को भी पूछा जा सकता है, तो ज़्यादा कोई अंतर नहीं होता दोस्तों गिनती में। तो थोड़ा सा जैसे अभी एकादश पूछा था, या फिर
ये आ गया शब्द चौरासी। तो ऐसे शब्द आपको राजस्थानी में भी ध्यान रखने हैं और हिंदी में भी, ये दोनों रूपों में काम आएंगे दोस्तों। तो यहाँ इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। चलिए आगे बात करते हैं। चट चटा चट चटाक यानी तुरंत। चतुर्दश, फिर एक शब्द आ गया, देखा दोस्तों आगे। चतुर्दश 14। चौमासा, चौमासा बोलते हैं वर्षा ऋतु को। छकड़ी, छकड़ी 6 समूह या एक खेल भी होता है। उसके बाद में आता है छबीलो, छबीलो सुंदर छवि वाले को बोलते हैं। छान, जो छानबीन करना। छाजलो, अनाज फटकने का एक उपकरण होता है, उसको छाजला कहा जाता है। जबक, जबक जब चोट लग जाती है तो उसको कहते हैं। जच्चा, जब स्त्री के बच्चा होता है तो उस टाइम उसको प्रसूता स्त्री को जच्चा कहा जाता है राजस्थानी में। जगसूत्र राक्षस को कहा जाता है। जनिया रात्रि को बोला जाता है। जनेंद्र राजा को कहा जाता है। जब तप तपस्या। जमीयत सेना। जरख लकड़बग्गा, जरख तो आप सब जानते हो, हिंदी रूप है इसका लकड़बग्गा। जख्म घाव या सदमा, जख्म उसको भी कहते हैं जो सदमा लग जाता है, उसको भी कहा जाता है। जगजोत, जगजोत यानी जगमगाहट, जैसे रात्रि को लाइटों की जगमगाहट होती है उसको जगजोत राजस्थानी भाषा में कहा जाता है। जना यानी लोग, लोगों को जना कहा जाता है राजस्थानी में। जतन यानी कोशिश करना, कोशिश जो हम करते हैं उसको जतन कहा जाता है। जताणो यानी ज्ञान करना, उसको जताणो कहते हैं। जित्रो यानी जितना, जितना को हम जित्रो कहेंगे, राजस्थानी शब्द है जित्रो। जनाजो, जनाजो अर्थी को कहते हैं, ये शब्द आप जानते होंगे। जपणो यानी याद करना, राम राम जपना, राम का नाम याद करना, आप सब जानते हैं। जबाड़ो, जबाड़ा किसको बोलेंगे? मुंह में जो दाढ़ों वाला भाग होता है उसको कहा जाता है जबाड़ा। जाड़ो हष्टपुष्ट, हष्टपुष्ट को जाड़ो कहा जाता है। जत्री, जात्री, जात्री यात्री को कहा जाता है। ये जब आप राजस्थानी लोक देवता पढ़ेंगे तो एक लोक देवता आता है रामदेव जी, उनके जो जात्री आते हैं, जो उनके लोग दर्शन के लिए आते हैं, उन लोगों को जात्री कहा जाता है। ये प्रश्न वहाँ भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जायड़ो, जायड़ो जिसको पैदा किया हुआ, यानी जैसे मान लीजिए आपका बच्चा है तो उसको जायड़ा कहा जाता है राजस्थान में। जिसो यानी जैसा। जीमण यानी बड़ा भोज, जब बड़ा भोज यानी ब्याह शादी या कोई और फंक्शन रखा जाता है तो उसमें भोज दिया जाता है तो उसको जीमण कहते हैं। जिंदड़ी, जिंदड़ी बोलते हैं दोस्तों अनाड़ी स्त्री को। जुर्म, जुर्म बोलते हैं अपराध को। जेवड़ो रस्सी। जयपुरी यानी मान लीजिए जयपुरी जयपुर का, अगर मान लो दोस्तों ऐसे ही कोई शब्द दे दे, जोधपुर
तो उसको बोलेंगे जोधपुरी। जैसे बीकानेर आ गया तो उसके लिए बीकानेरी शब्द होता है। तो ये थोड़े से और भी शब्द हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे झाकड़ों यानी बकवास करना। झोटी युवा भैंस को बोला जाता है, और झोटू बोलते हैं जो झूले पर झोंका दिया जाता है उसको। झोले यानी बड़ा थैला, उसको झोला भी कहा जाता है या झोले बड़ा थैला कहा जाता है। टाबर, टाबर बालक को या जो बच्चा होता है छोटा उसको कहा जाता है। टिमकी, टिमकी दोस्तों बिंदी को कहा जाता है। टंग, टांग को कहा जाता है। टक, टक जैसे एक नज़र से देखते हैं ना उसको, नज़र, नज़र उसको बोलते हैं टक। टंक, टंक भोजन का समय। जो दोस्तों अगर बिंदी आ जाती है ऊपर तो यहाँ समानार्थ जैसे शब्द आते हैं, वैसे ही ये है। जैसे इसके ऊपर बिंदी नहीं है, ये लग गई दोस्त, थोड़ा सा दिख रहा है, पर ये टक है, ये टंक है, तो इसमें ध्यान रखना है। टक आ गया, अगर बिंदी नहीं आती ऊपर तो नज़र होगा उसका हिंदी रूप, और टंक आ गया तो भोजन का समय होगा। यदि मान लिया टकर तो हो गया टक्कर। तो है यानी ध्यान देना। जैसे ठहरानो यानी ठहराना। ठारी यानी ठारी बोलते हैं सर्दी को। ठालो यानी जो खाला बैठा हुआ, और ठालो एक आभूषण भी होता है। डांगर, डांगर बोलते हैं जानवर को। डील, डील है शरीर। ढूल, ढूंढो, ढूंढो उसको बोलते हैं पुराने मकान को, जहाँ पुराने मकान है जो रहते हैं उनको। ढीरो जो कांटेदार वृक्ष की टहनी होती है, जैसे मान लीजिए बबूल की, अगर आप उसके ऊपर वाली टहनी को काट के, अगर आप जो टहनी को रखा जाता है उसको ढीरा, ढीरो कहा जाता है। और ढीलो जो होता है, ढीलो वो होता है पत्ती, सॉरी ढीरो तो होता है कांटेदार वृक्ष की टहनी, और ढोलो, ढोलो बोलते हैं पति या दूल्हा को। दिवस ये सब आप जानते हैं, दिन को बोलते हैं। दीवो, दीवो दीपक को कहा जाता है। दुर्गम, दुर्गमता, दुर्गमता कहा जाता है कठिनाई को। देवा, देवा कहा जाता है देवर को। नाड़ी ये तालाब को कहा जाता है। पगड़ी, पाग जिसे पाग कहा जाता है, जो सर पे बांधी जाती है उसे पगड़ी या पाग कहा जाता है। पगड़ी तो हो गया राजस्थानी शब्द, और पाग हो गया हिंदी रूप। इसके बाद में हम चलते हैं, और शब्द हम देखेंगे। जैसे पाडी, भैंस की छोटी बछिया, उसको पाडी बोलते हैं। पितकाली, लाल मिर्च को बोला जाता है। पंचगुप्त, पंचगुप्त बोला जाता है। कछुआ, जो कछुआ होता है उसको पंचगुप्त बोलते हैं। पंसेरी यानी 5 शेर का बाट को कहा जाता है। पगार आप सब जानते हैं, वेतन को बोला जाता है। नाड़ी अभी अपने फट चुके हैं तालाब। धनुख ये धनुष को बोला जाता है। उसके बाद में आता है पल्लव, पल्लव बोला जाता है आंचल। फूंदी, फूंदी बोला जाता है दोस्तों तितली को। फोकट यानी मुक्त। बंगड़ी यानी आभूषण को बोला जाता है। रज यानी धूल, और लाडो यानी दूल्हा,
या फिर वर को बोला जाता है। अगर लाडी आ गई तो पत्नी, स्त्री या दुल्हन को बोला जाता है। लारो, लारो यानी पीछा करना। लिहाड़ी, ये मसाले पीसने की शिल। खूंटा, खूंटा बोला जाता है पशु को बांधने का काम में लिया जाने वाला। लकड़ी या पत्थर का कुछ जमीन में गाड़ा जाता है, उसको खूंटा कहा जाता है, जिसे जानवर बांधे जाते हैं। खेली, पशुओं का पानी पीने का छोटा कुंड। तोड़ियो, तोड़ियो बोला जाता है ऊंट का बच्चा, जो छोटा बच्चा होता है उसे तोड़ियो कहा जाता है, या फिर टोलियो, टोलियो भी कहा जाता है। घीलड़ी यानी लूणा घी रखने का पात्र। घीलड़ी उसको कहा जाता है जब दही मथने के बाद में जब वो लूणा घी निकाला जाता है, यानी बना तवाई छाने जो बचता है उसको लूणा घी कहते हैं। रिस यानी गुस्सा। तरकारी, तरकारी हरी साग सब्जियों को कहा जाता है। उसके बाद में आता है अगला प्रश्न या अगला शब्द जो ध्यान में रखने का, वो है जावनी, दूध गर्म करने का बर्तन। छाजड़ो, अनाज फटकने का उपकरण। जावण, दूध से दही बनाने के लिए जो छाछ का प्रयोग किया जाता है उसको हम जावण कहते हैं। थली, घर के दरवाजे का स्थान। नातड़ों, पानी छानने का वस्त्र। आथुण, पश्चिमी दिशा को कहा जाता है आथुण। कांकड़, गांव की सीमा ने कहा जाता है, और रेवड़ पशुओं का झुंड ने कहा जावत है। मेड़, मेड़ यानी जो खेत होता है उसके चारों तरफ जो बाउंड्री बनाई जाती है उसको मेड़ कहा जाता है। पटवास, जब भूमि को बाजोत दिया जाता है और उसके ऊपर एक लकड़ी मोटा डंडा, जिसे फंटा बोलते हैं, उसे समतल किया जाता है, उसके ऊपर या बैठ के उसको समतल किया जाता है ट्रैक्टर के पीछे बांध के, तो उसको पटवास बोलते हैं। जेली, लकड़ी की शिंगादार उपकरण होता है, वो काम में लिया जाता है जेली। निनाण, फसल में जब खरपतवार बढ़ जाती है तो जो खरपतवार को हटाते हैं उसको निनाण कहते हैं। जो भी कचरा फसल में उगता है, जैसे गेहूं की फसल है मान लीजिए, तो गेहूं को तो छोड़ देंगे, बाकी जो भी कचरा बच गया वो सब खरपतवार के अंतर्गत आ गया। शूड, शूड बोलते हैं दोस्तों फसल बोने से पहले भूमि से खरपतवार व झाड़ियाँ हटाई जाती हैं। बाजोत जब की जाती है उससे पहले जो भी कचरा होता है उसे जला दिया जाता है, और जो भी अवशेष हम होते हैं उनको ज़मीन में गाड़ देते हैं या फिर उनको जला देते हैं। तो ये सभी जो फसल बोने से पहले जो खरपतवार है, वो झाड़ियाँ जो भी हम हटाते हैं उसको शूड कहते हैं। बोझी, बोझी बोलते हैं दोस्तों खेजड़ी का बाद रूप, यानी जो छोटा सा पेड़ होता है खेजड़ी का उसको बोझी बोलते हैं। खारिया, खारिया जो चने की जो फसल होती है, या फिर कहें कि चना निकालने के बाद में चने का जो चारा होता है उसको खारिया बोला जाता है। यानी ये जानवरों को खिलाने के, विशेषकर ऊँटों को या फिर बकरी वगैरह को, उनको रखा जाता है ये चारा। कड़बी, कड़बी बाजरे या ज्वार की फसल के तने को या चारा का समूह को कहा जाता है कड़बी।
बाजरे या ज्वार की फसल को ही कड़वी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों ये बड़ी होती है और इस बड़ी होने की वजह से एक ये भी कारण है कि किसको कड़वी कहा जाता है। चीलगाड़ी हवाई जहाज। खाजरू यानी जब बलि का बकरा जैसे किसी देव देवता के कोई चढ़ा दिया जाता है और फिर उसको रखते हैं, हम पालते हैं, तो उसको खाजरू कहते हैं। खाजरू यानी खाने के लिए जो रखा जाता है, उसके चढ़ाने के बाद हमारे ही तो काम में आता है वो, तो इसलिए खाजरू कहा जाता है उसको। चड़स लाव द्वारा गेहूं से पानी निकालने का चमड़े का बड़ा पात्र, तो उसे लाव कहा जाता है। फिर उसके बाद में आता है जुड़ो। हल जोतने के काम में लिया जाने वाला एक लकड़ी का होता है, जो ऊंट या बैल जो होता है उसकी पीठ के पीछे उसे बांधा जाता है और उससे हल जोते जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको राजस्थानी शब्द पसंद आए होंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए, ताकि मैं आगे अच्छे से अच्छे वीडियो और बना के आपके सामने प्रस्तुत करूं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। थैंक यू। हाँ, रिट की तैयारी कर रहे हो आप, तो आपके लिए विशेष तौर से सूचना देना चाहूँगा कि अब इस चैनल पे नियमित आपको वीडियो मिलेंगी, तो प्लीज़ चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।